कर रहे हो मांस? क्या कर रहे हो बेटा? पापा साथ लेटे कि बैठे हो? मजे कर रहे हो? क्या हिसाब किताब चल रहा है तुम्हारे पापा का? ये देखो पापा जी का हिसाब किताब चल रहा है। क्या हिसाब किताब चल रहा पापा का? आप कौन सा हिसाब किताब कर रहे हो? आपको बोले हिसाब किताब की पली है। आप भी बहुत हिसाब किताबी बन गए हो। क्यों मांस? बहुत मज़ा आने लगा है तुमको हिसाब किताब करने में? धुंधला क्यों हो रहा है भाई कैमरा? फोकस क्यों नहीं कर रहा था फिर कैमरा? सो गाइस, यहाँ पे आप मेरे लिप्स, मेरा फेस देख के समझ सकते हैं कि मेरी इस टाइम पे क्या कंडीशन है। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे मेरी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोलो बोलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। मंस, जब हम आपको स्टडी कराते हैं तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। वेलकम बैक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी थोड़ी ठीक हूँ, बोल सकती हूँ। मेरी तबीयत नहीं चल रही है कुछ दिन से ठीक से, इसलिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। मेरा फेस देख के आप समझ सकते हैं मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख़राब हो चुकी है। फीवर ही मुझे आ रहा है, भूख नहीं लग रही है। मुझे पूरा 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने से मैंने कभी 1 से 2 रोटी नहीं खाई है, मतलब एक रोटी। एंड अभी कुछ दिन से लाइक 8-10 दिन से तो ऐसा भी हो गया है कि मैं एक भी रोटी नहीं खा पाती हूँ। जैसे ही रोटी का नाम आता है मुझे उल्टी आने लगती है। दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा चल ही रही हैं और मैं दवाइयाँ टाइम पे ले भी रही हूँ, पर मुझे उससे इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मैं टाइम पे दवाइयाँ ले रही हूँ फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। और ये बात भी सही है कि अगर खाना पीना छोड़ दूँगी तो शरीर का क्या हालत होगी। तो शरीर तो टूट ही रहा है, साथ में आज तो मेरे साथ ये भी हो रहा था कि मैं मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी। मुझे मतलब विंटर्स के लिए खुद के लिए क्लोथ्स लेने थे, क्योंकि मेरे पास कोई विंटर्स की क्लोथ नहीं थे। पिछले साल के जो क्लोथ्स थे वो भी मैंने पिछले साल भी मैंने विंटर्स में बहुत कम कपड़े लिए थे, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ी ही नहीं थी पिछले साल। इस बार भी मैंने सोचा था मुझे कम ही लेने हैं, लेकिन मैं ले ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं रोज़ सोचती थी कि डेली मेरा यही सोचना होता था कि आज जाऊँगी कपड़े ख़रीद के आऊँगी। एंड बता दूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से विशाल ओनली 1 मिनट का रास्ता है। बाय कार तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने घर से निकाली और विशाल में टिकादी वाला काम रहता है, और अगर पैदल बोलूँ तो भी 1 मिनट का रास्ता है। पर फिर भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। शॉपिंग कैसे करती घूम फिर के। बट आज बाबू ने बोला कि मेघा 3 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ठंडी बढ़ गई है, तुम ठंडियों के कपड़े ले लो ताकि तुम अच्छे से घर में ठंडियों के कपड़े पहनो। तुम ऐसे ही कुछ भी पहन लेती हो, टॉप वगैरह डालती हो, और इसमें तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी। तो फिर आज मैं करके घर से निकली हूँ, मतलब कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और अभी आई हूँ तो काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली मैंने। मंस के लिए भी बहुत सारा कुछ ले लिया, खुद के लिए भी ले लिया, मिशिका के लिए भी ले लिया। मिशिका के लिए मैंने एक जीन्स ही लिया, क्योंकि मिशिका के लिए मैंने अभी ममकिन्स से बहुत सारे कपड़े लिए थे। मंस के लिए मैंने इनर वगैरह ली हैं, क्योंकि विंटर्स का टाइम है, बच्चे 1-2 बार गीले कर ही देते हैं, दूध वगैरह पिलाने में भी हो जाते हैं, तो बच्चे 1-2 बार गीले कर देते हैं। तो मंस के तो दिन भर में 2-3 बार कपड़े चेंज होते हैं, तो इस टाइम पे उसके पास तो बहुत सारे कपड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो मिशिका के पास तो काफ़ी सारे कपड़े पहले से भी थे, तो इस वजह से मैंने मिशिका के लिए नहीं लिए, लेकिन मंस के लिए मैंने ले लिए। और मिशिका ऐसी भी हैं कि वो हमारे मन के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती हैं, वो अपने मन के हिसाब से पहनती हैं, अपने मन की राजा हैं। अभी भी वो पता है क्या पसंद कर रही थी, फ्रॉक उसके पास कुछ नहीं, तो आज की डेट में कुछ 8-10 फ्रॉक हैं, बट फ्रॉक पहनाने का एक ओकेशन होता है।
डांट दिया मैंने मिशिका को, और डांट के शांत हो गई बिल्कुल। मतलब कार में पीछे एसी है, उस पर बराबर वो पैर घिस रही थी। मैं सोच रही हूँ कि शायद अब चुप हो जाएगी, अब चुप हो जाएगी, नहीं। लेकिन मतलब बच्चा छोटा रहता है तो भी इंसान को परेशानी होती है कि थोड़ा बड़ा हो जाए। जब बड़ा हो जाता है तब तो वो और ऐसा हो जाता है कि पूछो मत। मतलब अभी मन से ऐसा है कि उसको जहाँ डाल दो वो वहीं डला रहेगा, डले डले वहीं रोएगा, लेकिन कम से कम वो परेशान तो नहीं करता। ये इतना ज़्यादा परेशान करती है मुझे पूरे दिन में कि इसके चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो माइग्रेन हो जाएगा, मेरे सर में दर्द हो जाता है पूरे दिन में। मतलब अगर बीच बीच में बाबू आके इसको हैंडल ना करें तो मैं तो अभी तक शायद टपक भी लेती बीमार तो छोड़ दो, मैं टपक जाती। तो जस्ट अभी मैंने बाबू को भेजा है, मैंने कहा एक काम करो, आप बिलिंग करवा लो। शॉपिंग में करके पूरी पसंद करके जो जो मुझे चाहिए था वो ले लिया। मंस के लिए इनर वगैरह भी ले ली और मिशिका के लिए एक दो जीन्स ले लिए। तो मैंने कहा आप बिलिंग करवा के और लेके आओ सामान, क्योंकि बिलिंग मैं नहीं कराती। आज तो हमारी बात भी हुई इस टॉपिक पे। बाबू बोलते, मैंने कहा कि मुझे मेरा एटीएम उठा लेने दो। लॉक डाल रहे थे बाबू, तो मैंने कहा मुझे मेरा एटीएम उठा लेने दो। कहते नहीं नहीं, और मेरे पास तो है मेरा एटीएम। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, अभी मैं इतना कमाती हूँ कि अपनी शॉपिंग खुद के पैसों से कर सकती हूँ। तो कहते मतलब तुम अब ये दिखाने लगी हो कि मैं इतना कमाती हूँ। मैंने नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि मैं ले सकती हूँ ऐसा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तभी ना मैं आपसे मांगूंगी, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ले सकती हूँ तो मैं ले रही हूँ। तो ऐसा है। हाय गाइस, मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, थोड़ी सी प्यारी व्यारी भी दे देना मेरी मम्मा को। हाँ, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मैं बूबू नहीं पी पाता ठीक से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी मम्मा की तबीयत खराब है तो। हाँ, मेरी मम्मा अच्छी रहती है तो मुझे भी खुश रखती है। अभी मेरी मम्मा ठीक नहीं है तो मुझसे बात ही नहीं करती बिल्कुल, मुझे मेरी रील्स नहीं बनाती। एंड हाँ, इसको इंस्टाग्राम की रील्स बनाना बहुत पसंद है, इवन मिशिका को भी बहुत पसंद है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे मेरे बच्चों की बहुत अच्छी प्यारी प्यारी सी रील्स देखने को मिलेंगी। मैं तो बहुत रेयर बनाती हूँ, बट इन लोगों की मैं रील्स बना के डालती रहती हूँ, डेली अपडेट देती रहती हूँ, सुबह मॉर्निंग में और रात में गुड नाइट करते टाइम। ये देखो कैमरा लवर, मैं कैमरा का दीवाना हूँ, मुझे जितना कैमरा दिखाते हो मैं उतनी एक्टिंग कर लूँगा। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मैं स्टंट कर रहा हूँ, मैं स्टंट कर रहा हूँ। बिलिंग में काफ़ी टाइम लगने वाला है, मैं बहुत सारे कपड़े खरीद के लाई हूँ। क्यूट जी स्माइल ते किन्ना मरदी तेरा किन्ना करदी वे पावे सांवला ही रंग वे सोहणिया तू मैनू आगे दी तेरा किन्ना करदी वे पावे सांवला ही रंग वे अखां च। सो गाइज़, जैसा कि आपने देखा कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद मैंने दवाई खा ली थी, मुझे रिलीफ मिल गया था। हम शॉपिंग करने गए, उसके बाद डॉक्टर के पास भी गए, बट मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं दवाई खाती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर वही हालत होती है, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो मैं कम मतलब ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम चिट चैट वीडियो बनाना, इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ। 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, बट मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, कल आज या परसों जब भी मैं ठीक होती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे प्यार बनाए रखिए अपना, और ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए। और मैं आप लोगों से क्या बोलूँ।